देखिए यहाँ पे एनसीईआरटी क्लास 10 एक्सरसाइज 12.3 क्वेश्चन नंबर 9। तो यहाँ पे इन फिगर ए बी एंड सी डी आर टू डायमीटर्स ऑफ ए सर्कल विद सेंटर ओ परपेंडिकुलर टू ईच अदर। मतलब कि इस फिगर में देख सकते हैं आप लोग, ये ए बी और सी डी दोनों क्या है, डायमीटर्स हैं, सर्कल के डायमीटर्स हैं, और ये ओ क्या है, इसका सेंटर है। और ये दोनों जो डायमीटर है एक दूसरे पे क्या है, परपेंडिकुलर है। मतलब चारों पे क्या है, यहाँ पे चारों जगह 90 डिग्री बनेगा, इधर भी 90 इधर भी 90, मतलब चारों पे कितना है, 90 डिग्री का एंगल है चारों तरफ। क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में लिखा हुआ है परपेंडिकुलर टू ईच अदर, मतलब वो एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है, तो 90 डिग्री बनेगा। एंड ओ डी इज़ द डायमीटर ऑफ द स्मॉलर सर्कल, और ये ओ डी जो है वो स्मॉलर सर्कल का क्या है, डायमीटर है। इफ़ ओ ए इज़ इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, अगर ओ ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो आपको एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालना है। इसमें शेडेड रीजन कौन कौन सा है, एक ये सर्कल है, ये पूरा सर्कल क्या है, शेडेड रीजन है, ठीक है। इस सर्कल का एरिया निकालना है आपको, साथ में ये दो रीजन्स, ये दो जो शेडेड रीजन है इनको भी निकालना है आपको साथ में। तो टोटल शेडेड रीजन इसमें कितने हैं, ये एक सर्कल है पहले, और ये दोनों पार्ट इस सेमी सर्कल के। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, ये सर्कल तो आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं, क्योंकि ये ए बी और सी डी क्या है, डायमीटर। तो ओ ए, ओ बी, ओ सी और ओ डी ये चारों क्या होंगे, रेडियस होंगे। तो अगर ओ ए 7 है तो बाकी सब भी कितने हो जाएंगे, 7 सेंटीमीटर, ये भी 7 सेंटीमीटर, ये भी 7 सेंटीमीटर, और ये भी कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। चारों कितने हो जाएंगे, 7 सेंटीमीटर, क्योंकि चारों क्या है, रेडियस हो जाएंगे। तो अब देखिए हम लोग सबसे पहले इन दोनों शेडेड रीजन को निकालते हैं। तो कैसे लिखेंगे हम लोग, तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या हो जाएगा यहाँ से, इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेमी सर्कल ए बी सी ए। ये एक सेमी सर्कल है, सर्कल का आधा क्या होता है, सेमी सर्कल। देखिए यहाँ बीच में डायमीटर है ए बी, और आपको पता है डायमीटर सेंटर से होकर गुजरता है, तो डायमीटर के इस साइड वाला पार्ट सेमी सर्कल है और उस साइड वाला पार्ट, मतलब दोनों इक्वल होता है। तो ये इधर वाला, इसको आप सेमी सर्कल कह सकते हैं, उधर वाले को भी सेमी सर्कल। तो ए बी सी ए हमने लिखा है, यानी कि ए बी सी ए, मतलब ये जो रीजन है ये क्या है, सेमी सर्कल है। तो अगर इसके एरिया में से आप देख सकते हैं कि ये क्या बन गया, बीच में एक ट्रायंगल बन रहा है, और क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको बताया 90 डिग्री है, तो ये क्या बन जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल। तो सेमी सर्कल के एरिया में से एरिया ऑफ राइट एंगल्ड ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल है देख सकते हैं आप लोग, ए बी सी हटाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, इस सेमी सर्कल में से पूरे एरिया में से अगर आप ट्रायंगल हटा देंगे तो ये दोनों रीजन्स जो आपको शेडेड रीजन है वो मिल जाएंगे। और शेडेड रीजन में आपको क्या ऐड करना होगा, प्लस एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल, छोटे वाले सर्कल का आपको एरिया जोड़ना होगा इसमें। देखिए एरिया ऑफ शेडेड रीजन मतलब क्या है, यहाँ पे जो भी शेडेड रीजन है वो आपको निकालना है। क्योंकि ओ ए दिया हुआ था, यहाँ पर ओ ए क्या है, रेडियस, तो ओ बी, ओ सी और ओ डी तीनों 7 सेंटीमीटर हो जाएंगे। ये दोनों रीजन निकालने के लिए आप क्या करेंगे, सेमी सर्कल का एरिया में से ट्रायंगल के एरिया को घटाएंगे, जो कि यहाँ तक है, ये वाला पार्ट आप देख सकते हैं। इससे आपको क्या मिलेगा, ये दोनों जो छोटे छोटे शेडेड रीजन है ये आपको मिल जाएंगे। और क्योंकि ये एक पूरा सर्कल है तो डायरेक्ट आप सर्कल का एरिया निकालेंगे, तो वो क्या हो जाएगा, शेडेड रीजन। अब इन सब का आपको फॉर्मूला लिखना है और वैल्यू पुट करना है, बस आपको आंसर मिल जाएगा। देखिए एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर बाई 2। क्यों, क्योंकि सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और सेमी मतलब आधा सर्कल, तो उसमें आप 2 से डिवाइड कर देंगे। इसमें से आपको क्या घटाना है, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, और राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो इस ट्रायंगल में ध्यान से देखेंगे तो ये क्या है, ओ सी क्या है, हाइट है, और ए बी क्या है, बेस है। तो ए बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिएगा, ओ ए प्लस ओ बी, ओ ए और ओ बी को जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, ए बी। तो ए बी का वैल्यू यहाँ से आपको कितना मिलेगा, 7 + 7 14 सेंटीमीटर। 14 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, ए बी का वैल्यू। तो ए बी है बेस और हाइट क्या है, ओ सी, तो ये हो गया इसका, ये आपको निकल जाएगा। दोनों ये जो छोटे छोटे शेडेड रीजन है ये आप यहाँ से निकाल सकते हैं इससे। साथ में आपको ये एक और शेडेड रीजन साइड में दिया हुआ है जो कि एक स्मॉलर सर्कल है, तो इसका एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे इस आर को हम लोग कैपिटल आर लिख लेते हैं, क्योंकि ये बड़े वाले सर्कल का रेडियस है और ये छोटे वाले सर्कल का रेडियस है। तो यहाँ आप लिख देंगे वेयर
R इज इक्वल टू रेडियस ऑफ बिगर सर्कल और स्मॉल आर क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल। ठीक है, ये आप ऊपर लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर कैपिटल आर क्या है, रेडियस ऑफ बिगर सर्कल, और स्मॉल आर क्या है, रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल। तो चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद हम लोग को क्या करना है, वैल्यू पुट करना है, जहाँ पे हेयर कैपिटल आर का वैल्यू कितना है, 7 सेंटीमीटर। कैपिटल आर मतलब क्या, ओ ए, ओ सी, ओ बी, ओ डी, ये सब रेडियस ही हैं। तो क्योंकि हम लोग इस सर्कल का बात कर रहे हैं तो आपको सेमी सर्कल का है, तो ओ सी देख लीजिए आप। तो ओ सी कितना है, 7 सेंटीमीटर है, तो हम लोग 7 लिखेंगे। साथ में स्मॉल से सर्कल का रेडियस कितना है, यहाँ देखिएगा, ये ओ डी इस क्वेश्चन में क्या है, इसका डायमीटर है। देखिए ओ डी इज़ द डायमीटर ऑफ द स्मॉलर सर्कल, मतलब स्मॉलर सर्कल में ओ डी क्या है, डायमीटर, और ओ डी का वैल्यू कितना है, 7 सेंटीमीटर। तो ये इसका डायमीटर है छोटे वाले सर्कल के लिए, तो उसका आधा हो जाएगा क्या, रेडियस। तो इसका रेडियस हो जाएगा 7/2। अब देखिए सारे वैल्यूज़ आपको पता है। साथ में ए बी का वैल्यू है तो वो भी लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। ए बी इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर है, और ओ सी चाहिए तो ओ सी कितना है, 7 सेंटीमीटर। ठीक है, सारे वैल्यूज़ आपके यहाँ पे आ चुके हैं, बस इसको आपको इसमें पुट करना है और आपको क्या मिल जाएगा, आंसर। तो हम लोग इसको इरेज करते हैं और इसका वैल्यू पुट करते हैं। देखिए अब वैल्यू पुट करेंगे हम लोग यहाँ पे। पाई का वैल्यू कितना रखेंगे, 22/7। पहले 1/2 है तो इसको आगे लिख लेते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ देखिए 1/2 पाई आर स्क्वायर है, तो 1/2 लगा दीजिए। पाई का वैल्यू कितना होगा, 22/7। कैपिटल आर का वैल्यू कितना है, 7 सेंटीमीटर है, तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 1/2। ए बी का वैल्यू है 14 और ओ सी का वैल्यू है 7। तो यहाँ पर ट्रायंगल का एरिया था हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो बेस कितना था, ए बी, जैसे कि बताया गया था आपको। ये बेस हो जाएगा ए बी, ओ ए प्लस ओ बी, तो ए बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 7 + 7 14 सेंटीमीटर, और ओ सी क्या है, हाइट है। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट फॉर्मूले से हम लोग इसको इस तरह लिख सकते हैं। फिर यहाँ देखिए 22/7 पाई की जगह रखिएगा। स्मॉल आर का वैल्यू कितना है, 7/2, तो 7/2 का स्क्वायर। अब देखिएगा यहाँ से 1/2 22/7 हो गया। इसको आप ऐसा लिख सकते हैं 2 बार, और यहाँ देखिएगा ये इससे 7 बार में कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा, -49 + 22/7 × 7/2, 7/2, 7 से 7 कटेगा, ये 11। ठीक है, तो यहाँ कितना हो गया, देखिए 77 - 49 प्लस यहाँ हो जाएगा 77/2। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे हम लोग, तो कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा यहाँ से। तो देखिए इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना होगा, यहाँ से 77 में से 49 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा 28 प्लस ये 77/2 है, तो इसको हम लोग डेसिमल में लिख लेंगे, डिवाइड करेंगे 2 से, तो 38.5 हो जाएगा। और यहाँ से इस दोनों का आप ऐड करिएगा तो हो जाएगा 66.5, और क्योंकि एरिया था तो आप सेंटीमीटर स्क्वायर लगा देंगे, ये क्या हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा, शेडेड रीजन 66.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए।